हेलो एवरीवन। तो स्विफ्ट बेसिक्स के हम लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू अनरैप एन ऑप्शनल। तो जब हम कोई भी पैरामीटर एज अ ऑप्शनल डिक्लेयर करते हैं, ऑप्शनल कैसे हम डिक्लेयर करेंगे, हम इस तरीके से ऑप्शनल, ये स्ट्रिंग है लेट जो उसमें ऑप्शनल डिक्लेयर कर दिया है और स्ट्रिंग में हमने बाद में डाला है 10, और जब हम इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे लाइक str, तो ये इस तरीके से प्रिंट करेगा ऑप्शनल देन 10, इस तरीके से प्रिंट करेगा। तो हमें इस वैल्यू को बाहर निकालने की ज़रूरत होती है, इसे कहते हैं हम अनरैप करने की ज़रूरत होती है। ये हम देखेंगे जब हम कोडिंग करेंगे तो हम अनरैप कैसे करते हैं, क्योंकि वो एक रैपर के अंदर हमें वैल्यू मिली हुई है, तो उसे अनरैप कैसे करेंगे। तो उसके मल्टीपल वेज होते हैं वैल्यूज़ को अनरैप करने के। एक होता है फोर्सफुल अनरैपिंग, दूसरा होता है इम्प्लिसिट अनरैपिंग, तीसरा ऑप्शनल बाइंडिंग, चौथा नील कोलाइजिंग ऑपरेटर, पांचवा ऑप्शनल चेनिंग, देन आता है हमारे पास गार्ड स्टेटमेंट। तो ऑप्शनल बाइंडिंग हम बोलते हैं इफ लेट को, गार्ड बोलते हैं गार्ड एल्स स्टेटमेंट को। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्सफुल अनरैपिंग की। फोर्सफुल अनरैपिंग में इट इज़ एन अनरिकवरेबल फेलियर व्हेन नील प्रेजेंट। अगर हम फोर्सफुल अनरैपिंग कर रहे हैं और अगर जो वैल्यू है ऑप्शनल की वो नील है, यानी कि दो केसेस हो सकते हैं। लाइक मैंने कोई नेम ऑप्शनल क्रिएट किया और मैं प्रिंट करा रही हूँ नेम, और फोर्सफुल का मतलब होता है कि मैं पीछे उसके एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर रही हूँ, और मैं जब यूज़ कर ली है मैंने नेम के पीछे, यानी कि फोर्सफुल अनरैपिंग मैंने यूज़ कर लिया, और इस टाइम नेम में कोई वैल्यू नहीं थी, यानी कि नील था, तो ये फेलियर होता है अनरिकवरेबल। तो करप्ट स्टेट होती है, और उस केस में हमारा क्रैश हो जाता है। You can access underlying variable by adding exclamation mark to end of optional name. This is known as forceful unwrapping. तो ये वही बता रहा है कि हम क्या करते हैं। हमने अगर ऑप्शनल क्रिएट किया है, स्ट्रिंग टाइप का है, और जब हम उसे यूज़ कर रहे हैं, लाइक कहीं प्रिंट कर रहे हैं, और नेम के पीछे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, तो कहते हैं कि इसको लगाने से ये नेम अनरैप हो गया। तो यही इसकी डेफिनेशन है फोर्सफुल अनरैपिंग की। ये सिर्फ हमें तब यूज़ करना चाहिए जब हमें पता हो कि हाँ नेम एम्प्टी नहीं होगा, यानी कि इसकी वैल्यू कभी नील नहीं होगी, नेम के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ही होगी। उस केस में ही हमें फोर्सफुल अनरैपिंग को यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज तो अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो को प्रेजेंट करेगा। तो ये केस बताया है कि हमारे पास एक नंबर है 1 2 3, हम क्या कर रहे हैं उसमें इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इंटीजर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये भी एक ऑप्शनल ही होता है तो ये ऑप्शनल वैल्यू ही लेके आते हैं। तो ये हम टाइप कन्वर्जन करें यहाँ पे, द नंबर में हमने लिया है कन्वर्टेड नम इसको, और इसमें फोर्सफुल अनरैपिंग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस केस में ये फाइन भी हो सकता है, और हो सकता है कई बार हमारी टाइप कास्टिंग फेल हो जाती है, तो उस केस में यहाँ नील भी आ सकता है। अगर यहाँ पे कभी किसी भी रीज़न से टाइप कास्टिंग फेल हो गई और टाइप कन्वर्ट नहीं हुआ, तो कन्वर्ट नहीं होता है तो वो नील लेके जाता है, और यहाँ नील आई तो ऐप क्रैश कर जाएगी। तो उसका सेफ वे हम जो यूज़ करते हैं गॉड लेट, जब इसकी वैल्यू आएगी एल्स हम कोई भी एरर, मतलब कोई अलर्ट दे सकते हैं, कोई एरर बता सकते हैं कि एरर आए यूज़र को। तो ये होती है फोर्सफुल अनरैपिंग। देन नेक्स्ट जो आता है इम्प्लिसिट अनरैपिंग एंड ऑप्शनल। ये क्या होता है इसको एक बार देख लेते हैं। ऑप्शनल इंडिकेट दैट एक कांस्टेंट और वेरिएबल अलाउड टू हैव नो वैल्यू। ऑप्शनल क्या बताता है कि अलाउ कर रहा है ऑप्शनल वेरिएबल को और कांस्टेंट को कि उसमें कोई वैल्यू नहीं भी हो सकती है। नहीं मीन्स नील वैल्यू हो सकती है। इफ वैल्यू एग्जिस्ट कैन बी चेक विद स्टेटमेंट। अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो उसे हम चेक कर सकते हैं इफ़ के साथ।
इफ़ स्टेटमेंट के साथ, जिसे हम कहते हैं ऑप्शनल बाइंडिंग। यानी कि हम चेक करें कोई ऑप्शनल वेरिएबल है नेम, जिसमें नेम हो भी सकता है, वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी, तो हम कैसे चेक करेंगे, इफ़ लेट नेम इक्वल्स टू दिस नेम, अगर वैल्यू है तो हम यहाँ नाम यूज़ कर लें। कभी कभी कहते हैं कि कभी कभी हमें क्लियर होता है कि ऑप्शनल में हमेशा वैल्यू होगी ही होगी, और इस केस में हमें उसके अनरैपिंग को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि इसमें ऑलवेज वैल्यू होगी। तो इस केस के ऑप्शनल को हम कहते हैं इम्प्लिसिट अनरैपिंग, कि अपने आप ही हम अनरैप कर दें, क्योंकि हमें ये पता है कि इसमें वैल्यू हमारी प्रेजेंट होगी। राइट एन इम्प्लिसिट अनरैप ऑप्शनल बाय प्लेसिंग एन एक्सक्लेमेशन मार्क रादर देन ए क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है इसके अंदर वैल्यू होगी, तो उस केस में हमें क्वेश्चन मार्क के साथ डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है ऑप्शनल को। तो उस केस में जब हम डिक्लेयर करेंगे उसी टाइम पे एक्सक्लेमेशन मार्क। फोर्सफुल क्या था कि हम जब डिक्लेयर कर रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क की, तो इसको हम कब यूज़ करते हैं, वैल्यू होनी ही होनी चाहिए। तो उसी तरीके से इसे रिलेट करेंगे, लेट नेम हमें पता है इसकी वैल्यू होगी ही होगी, तो यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे और उस वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब है यहाँ पे जब हम डिक्लेयर किया है तो वैल्यू है प्रेजेंट उसकी, तो इसे कहते हैं हम इम्प्लिसिट अनरैपिंग। ये भी अनसेफ होती है एक तरीके से, तो इसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, या फिर हमें पता है वैल्यू तो ही हमें यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये यही कह रहा है कि implicit unwrap optional are useful when optional value is confirmed to exist immediately after the first defined। जब जैसे ही optional declare है उसके तुरंत बाद उसमें वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए, उस केस में सिर्फ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्लास की को इनिशलाइज करें उस टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं, और नील अगर आ सकता है तो हमें उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। हमने एक स्ट्रिंग को ऑप्शनल डिक्लेयर किया है और दूसरी स्ट्रिंग को हमने ऑप्शनल डिक्लेयर नहीं किया है, और इसके अंदर वैल्यू है, यहाँ पे हमने इसको फोर्सफुली यूज़ कर लिया है। तो यहाँ हमें पता है कि वैल्यू होगी ही होगी, तो हमने इसकी अनरैपिंग कर दी है। इसे कहते हैं फोर्सफुल अनरैपिंग। एक्सप्लिसिटली, इम्प्लिसिटली अनरैपिंग क्या होती है कि हमें पता है यहाँ वैल्यू प्रेजेंट है ऑलरेडी, उस केस में हमने इसे डिक्लेयर किया एज अ इम्प्लिसिट अनरैपिंग और डायरेक्टली इसको यूज़ कर लिया। अभी नहीं, इसे हम अनरैप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने उसे पहले ही अनरैप कर रखा है। और अगर इसमें किसी भी पॉइंट पे नील आता है तो ये एक रन टाइम एरर होगा, और उस केस में हमें इफ़ नॉट इक्वल टू नील हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इम्प्लिसिट अनरैपिंग के बारे में। देन उसके पास बाद आता है हमारे पास नील कोलाइजिंग ऑपरेटर। ये भी एक ऑप्शनल्स को अनरैप करने का वे होता है, और ये एक ऑपरेटर भी है, तो इसे हम ऑपरेटर्स के अंदर भी पढ़ रहे होंगे। फिलहाल इसे हम अनरैपिंग के केस में पढ़ते हैं। इट इज़ एन अनदर वे टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज़। ये एक दूसरा तरीका है जिसमें हम हैंडल करते हैं मिसिंग वैल्यूज़ को। मिसिंग वैल्यूज़ क्या होती हैं, जब नील आता है, कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये भी क्या है, एक ऑप्शनल के केस को हैंडल कर रहा है। तो हम किससे हैंडल, ये ऑपरेटर क्या होता है, ये डबल क्वेश्चन मार्क से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं नील कोलाइजिंग ऑपरेटर। ये हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है वेरिएबल को। लाइक अगर हमारे किसी ऑप्शनल में वैल्यू मिसिंग है, हाँ, और हमें वो वैल्यू पता नहीं है कि वो क्या आएगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इफ़ वैल्यू प्रेजेंट देन यूज़ दैट वैल्यू, अदरवाइज हम नील कोलाइजिंग ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। तो ये होता है, ये हैंडल करता है मिसिंग वैल्यूज़ को ऑप्शनल्स में। इफ़ द ऑप्शनल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डबल क्वेश्चन मार्क इज़ नॉट नील दैट वैल्यू इज अनरैप्ड एंड यूज। अगर जो लेफ्ट साइड में वैल्यू है, लाइक हमने यहाँ एक नेम लिया है और नेम को ऐसा ऑप्शनल हमने प्रोवाइड किया है, अगर ये वैल्यू नील नहीं है तो उस केस में इस वैल्यू को यूज़ करेगा, और अगर ये वैल्यू नील है तो उस केस में ये हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा। नील वैल्यू है हमारे नेम में तो ये फ्रेंड देगा।
तो वही हमने यूज़ किया, ये एक ऑप्शनल टाइप हम डिक्लेयर करेंगे, हेलो नेम। नेम में अगर मैं यहाँ डाल देती हूँ इनिशियली यहाँ पे आर के, तो ये आर के लेगा, और अगर मैंने यहाँ पे नील डाला है तो ये नेम के अंदर फ्रेंड को लेके जाए, तो यहाँ प्रिंट क्या होगा, हेलो फ्रेंड। तो इस तरीके से ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं। देन आता है ऑप्शनल बाइंडिंग। ऑप्शनल बाइंडिंग हमारा होता है इफ लेट टू फाइंड आउट वेदर ऑप्शनल कंटेनिंग ए वैल्यू, अगर वैल्यू कंटेन कर रहा है देन वैल्यू अवेलेबल एट द टेम्परेरी कांस्टेंट और वेरिएबल, कि हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ऑप्शनल की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगर वैल्यू है तो उसे किसी कांस्टेंट में या किसी वेरिएबल में स्टोर करके रखते हैं। तो यही होती है ऑप्शनल बाइंडिंग। तो ऑप्शनल बाइंडिंग हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ स्टेटमेंट के साथ, गॉड के साथ और वाइल के साथ। जहाँ हम अभी यूज़ करें जो एग्जांपल है वो इफ़ स्टेटमेंट का, to check for a value inside optional and extract value into constant and variable। हम चेक कर रहे हैं वैल्यू को, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं किसी कांस्टेंट के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं ऑप्शनल की वैल्यू को, और इसको हम फिर यूज़ करते हैं इफ़ के केस में। इफ़ लेट हमारे पास कोई ऑलरेडी पॉसिबल नम का ऑप्शनल, ऑलरेडी इंटीजर क्या ऑप्शनल सी होते हैं, हमने एक पॉसिबल नंबर इंटीजर टाइप का लिया हुआ था, तो उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया है अपने एक्चुअल नंबर के अंदर। अगर ये वैल्यू लेके आता है यानी कि कोई वैल्यू है, तो वहाँ से हम इस नाम को प्रिंट कर देंगे। अदरवाइज़ अगर ये वैल्यू नील आई तो वो एल्स में जाएगा और बोलेगा कोई वैल्यू भी प्रिंट नहीं हुई है। ये सक्सेस का केस होता है इफ़ के केस में, और ये फेलियर का केस होता है। इफ़ लेट इंटीजर ऑफ 4 कोमा लेट बी इंटीजर ऑफ 42, और ए में 4 आए, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 42 आएगा, और a लेस देन 42 है, एंड b लेस देन 100 है, 42 लेस देन 100 है। अब ये दोनों केसेस, ये ट्रू है केस, ये भी ठीक है, ये भी ट्रू है, तो ये केस ट्रू है, तो उस केस में a और b को प्रिंट करेगा 4 एंड 42, अदरवाइज कुछ भी नहीं करेगा। तो ये हमारी बाइंडिंग इफ़ एंड लेट। देन आता है हमारे पास गॉड लेट। गॉड लेट का क्या मतलब होता है, अर्ली एग्जिट। अर्ली एग्जिट गॉड लेट कांस्टेंट का नाम, बाइंडिंग वेरिएबल इसे हम बोलते हैं कि जब हम किसी और वैल्यू को किसी दूसरे में स्टोर करा सकते हैं तो हम कहते हैं बाइंडिंग वेरिएबल। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं कि कोई पर्सन टाइप का एरे है, उसमें कोई नेम स्टोर है, ये नेम के अंदर आएगा एल्स। इतने स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, गॉड लेट नेम में हम इसकी वैल्यू डाल दी एल्स रिटर्न। अभी कह रहा है कि अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो नेम में आ जाएगी, ठीक है, और ये नेम यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, और अगर वैल्यू नहीं आई तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे नील और एम्प्टी स्ट्रिंग, जो भी हम रिटर्न करना चाहते हैं। मीन्स जो ये नेम है, इफ़ के केस में क्या था कि जो ये नेम था उसे हम सिर्फ यहीं यूज़ कर सकते हैं, यहाँ के बाहर नहीं यूज़ कर सकते हैं। गॉड के केस में क्या है, गॉड के केस में हम देखेंगे कि हम ये नेम के अंदर ले रहे हैं इस वैल्यू को, और इस नेम को बाद में प्रिंट करा रहे हैं। तो यानी कि जो इसका स्कोप है वो इसके ब्लॉक के बाहर भी है, और अगर देखा जाए तो ये इसका ब्लॉक नहीं है, ये तो इट्स लाइक इफ़, और ये एल्स का ब्लॉक है, और जो ये वाला कंडीशन है इसको हम अपने इसके आउट ऑफ स्कोप यूज़ कर रहे हैं। और अगर वैल्यू नहीं है तो वो यहीं से रिटर्न कर जाएगा, वो आगे की लाइंस को रन ही नहीं करेगा। तो इसीलिए इसे हम अर्ली एग्जिट कहते हैं। अगर किसी फंक्शन में हमारी फर्स्ट लाइन गॉड है और वहाँ से वो नील चला जाए तो वो फंक्शन वहीं से रिटर्न कर जाता है, वो आगे एग्जीक्यूट नहीं करता है, तो इसीलिए हम इसे अर्ली एग्जिट भी कहते हैं। तो ये एक बुलियन एक्सप्रेशन होता है, इस पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा या फिर वो वहीं से रिटर्न करेगा। एक कंडीशन मस्ट बी ट्रू इन ऑर्डर फॉर द कोड आफ्टर द गॉड स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट। अगर आगे की जो स्टेटमेंट है गॉड के बाद जो एग्जीक्यूट होनी है वो डिपेंड करती हैं इस बुलियन एक्सप्रेशन पे, अगर वो ट्रू होगा तो ही रन करेंगी। जबकि जो इफ स्टेटमेंट होती है वो उस गॉड का हमेशा ही एक एल्स क्लॉज होता है, बट इफ़ का मैंडेटरी नहीं होता है, हो भी सकता है और नहीं हो सकता, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बाइंडिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर अवेलेबल टू द रेस्ट ऑफ ब्लॉक गार्ड स्टेटमेंट। जो गार्ड स्टेटमेंट का जो बाइंडिंग वेरिएबल है, जो मैं बात करी, जो बाइंडिंग वेरिएबल है गार्ड स्टेटमेंट का, वो पूरे ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है, हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इफ़ स्टेटमेंट के उस इफ़ के अंदर के ही कोड में हम यूज़ कर सकते हैं, बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं।
और इनका जो कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है वो रिटर्न, ब्रेक, कंटिन्यू और थ्रो कर सकते हैं हम किसी फंक्शन को गार्ड के अंदर, कि हम कुछ भी थ्रो कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं वहीं पे। देन आता है हमारे पास यूज़ गार्ड स्टेटमेंट इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ कोड एज कंपाइलर कंपेयर्ड विद इफ स्टेटमेंट। अगर हम गार्ड का यूज़ करते रहे हैं, और ज़्यादातर हम जो गार्ड का ही यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल में, इफ़ का यूज़ बहुत कम करते हैं, तो ज़्यादा रीडेबिलिटी देता है कोड को। ऑप्शनल चेनिंग, ऑप्शनल चेनिंग क्या होती है? एक्सेस मेंबर ऑफ एन ऑप्शनल वैल्यू विदाउट अनरैपिंग, बिना अनरैप किए ही मीन्स हम एक एज अ चेन यूज़ करते हैं, इसमें हम अनरैप नहीं करते, हम इसे चेन की तरह यूज़ करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग एंड कॉलिंग प्रॉपर्टीज मेथड एंड सब्सक्रिप्ट ऑन एन ऑप्शनल दैट माइट बी निल। इसके दो केसेस होते हैं, ये फेलियर भी हो सकता है, सक्सेस भी होता है। फेलियर का केस होता है निल, सक्सेस का वैल्यू होता है कि वैल्यू रिटर्न करेगा। ये कह रहा है कि जैसे होता है कोई पर्सन ऑब्जेक्ट है, ये ऑप्शनल है, इसके अंदर एक एरे है, एरे भी एक ऑप्शनल टाइप का, उस एरे के अंदर भी कोई इंडेक्स है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो मीन्स हमारी एक चेन होती है, पर्सन डॉट एड्रेस डॉट फ्लैट नंबर। तो इस तरीके से हम एक चेन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं अपने ऑप्शनल्स को विदाउट अनरैपिंग के, तो इसे कहते हैं हम ऑप्शनल चेनिंग। तो ये अल्टरनेटिव होता है फोर्सफुल अनरैपिंग के। हमें प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं, मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं सब्सक्रिप्ट को। मल्टीपल क्वेरी कैन बी चेन टुगेदर एंड एंटायर चेन फेल्स ग्रेसफुली। अगर इन बीच में से एक भी फेल हो गया तो पूरा पीछे का फेल हो जाता है। तो ये होता है ऑप्शनल चेनिंग। सो ये थी हमारी वेज ऑफ अनरैपिंग एंड ऑप्शनल। तो इनको हम इनका कोड करके भी देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।